Hello all, very happy new year. Radhe Radhe. My name, as you can see on the slide, is Nikhil Yadav. I've done my bachelor's in ME and my MTech is from IITR and I've done my doctorate from MNIT Jaipur. Okay. I will be starting the doubt series with the aim of the NEET for the year 2023. Okay. तो अब एक सवाल आप लोग के मन में ये रहा होगा कि वाई डाउट सीरीज, आखिर इसमें ऐसी क्या खास बात होगी। ठीक है। अब क्या होता है ना कि जो छात्राएं हैं या छात्र हैं जो भी हैं, दे आर वेरी वेल वर्स्ड विद द थ्योरी, नॉलेज तो है भाई उनके पास, कंसेप्ट है। अगर आप उनसे कहोगे व्हाट इज फोर्स, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, बता देंगे आपको एकदम फ्लो में खट 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 खटा। ठीक है। लेकिन व्हेन इट व्हेन द टाइम कम्स फॉर सॉल्विंग द न्यूमेरिकल, वहां पे वो थोड़ा अटक जाते हैं, दिक्कत वहां पे आती है। ठीक है। एंड आई हैव डन अ सर्वे, यस, I have done a survey and I've seen that many centers, coaching are lagging in solving the doubts, and then they will be wondering कि यार उनके कोई डाउट सॉल्व कर दे। तो मैं सोचा कि क्यों ना should we start with that only, right, for the doubt series you can say. Okay, so मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। Okay, see what I can do is that I will take your doubts and I will solve them and help you out to become the doctors, right? क्यों ऐसा क्यों करूंगा भाई, हमें इतना जो है शौक क्या पड़ा हुआ है, वो इसलिए क्योंकि इट विल बी लाइक अ सर्विस। क्यों? बिकॉज इट इज अ ज्ञान योग। अच्छा, तो श्रीमद् भगवत में ये लिखा है कि ज्ञान योग ही आपका परम योग है, वो मैं करूंगा। ठीक है। और मैं इसी वे में आपकी सेवा कर सकता हूँ। तो आई विल डू माई बेस्ट एंड फॉर यू ऑल द बेस्ट। ओके, एंड आई होप यू ऑल विल बिकम द डॉक्टर्स। ऑल द बेस्ट, राइट। सो नाउ नेक्स्ट वी कम टू जो पहला डाउट है जो मेरे पास आया है, वो ये है आपके हॉट स्क्रीन पे। ओके, सवाल क्या बोल रहा है, अ बॉल इज अलाउड टू फॉल फ्रॉम द रेस्ट फ्रॉम हाइट एच। ठीक है, चलो। इट travels 9 by 250 25th of the total height in the last second of its fall, then ball will hit the ground with speed g is equal to 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज व्हाट। ओके, ये है प्रॉब्लम। ठीक है, चलो ठीक है, अभी प्रॉब्लम को रखो जो साइड। ठीक है, लेट्स सी व्हाट विल द साइकोलॉजी ऑफ यू ऑल। पहली साइकोलॉजी है ये कि न्यूमेरिकल पे हाथ कांपने लगते हैं। भाई, बच्चों के सवाल होते हैं ये कि सर थ्योरी कितनी आती है उसके अंदर। थ्योरी नहीं आती भाई, भूल जा थ्योरी। थ्योरी के भरोसे अगर बैठे रहोगे तो नहीं कुछ आएगा, थ्योरी का यूज आएगा उसके अंदर। यस, उसके अंदर थ्योरी का यूज आएगा। ठीक है, अब ये आप पे है कि आप उसका यूज कहां तक कर सकते हो। ओके, अब इस सवाल को जरा देखिए बड़े ध्यान से। ठीक है, पहली बात, ठीक है, यू शुड हैव अ पिक्टोरियल माइंड। जो चीज आप पढ़ रहे हो ऐसा ही डायग्राम आपके सामने बन जाना चाहिए, और क्यों ना रफ में हम वो डायग्राम फॉर्म करें। ठीक है, चलिए ठीक है। और इट इज सेइंग व्हाट, अ बॉल इज अलाउड टू फॉल फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम द हाइट एच। चलो भाई, ये ले लो, तुम्हारा हाइट एच ले लो। ठीक है, ये आपकी हाइट रहेगी एच की। ओके, और बॉल आपका यहाँ से गिर रहा है, ये आपकी बॉल यहाँ गई, फिर यहाँ गई, फिर यहाँ गई, फिर यहाँ गई, फिर यहाँ गई, और फाइनली ये ग्राउंड पे जाके अपना सर फोड़ दी। डन। चलिए भाई, ठीक है। अब सवाल ये है कि लास्ट सेकंड में ये भाई साहब यहां तक आए 9/25 ऑफ द टोटल हाइट। इफ इट इज एच देन इट इज 9/25 एच। ठीक है, फाइन। अच्छा, अब सुनिएगा बात ध्यान से। मोशन इन स्ट्रेट लाइन का कोई भी सवाल आपके सामने आए, जी हाँ, फिर से एक बार, मोशन इन स्ट्रेट लाइन का कोई भी सवाल आपके सामने आए तो आप खट से रफ में चार इक्वेशंस को लिख दीजिए। वो है क्या इक्वेशन, b इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2 एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड एस एन इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू एन माइनस वन। ये चार इक्वेशन पहले लिख दीजिए, इसको सांस लीजिए।
देखिए देखिए ऐसा है, अभी ये चीजें जो है, ये है, आपका है ना कि पिक्टोरियल ग्राफ, ये आपका क्वेश्चन और ये सांस वास लेना, ये सब क्या है कि घर पे ठीक है, एक बार दो बार तीन चार बार, लेकिन उसके बाद जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी ना, तो ऑल दिस थिंग्स विल टेक माइक्रो सेकंड्स। अब ये ना हो कि आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के पूरा सांस ले पड़े हैं कि हमारे सर ने मुझसे कहा था मैं सांस ले रहा हूँ, ऐसे काम नहीं चलेगा, ठीक है प्लीज। ओके, चलिए ठीक है। अब इसके ऊपर जो है हम आते हैं, ठीक है। अब आपको देखना है क्या है कि इनमें से कौन सा इक्वेशन आपके काम आ सकता है। मोशन इन वन डायमेंशन वाले हैं सारे इक्वेशन ये। अब इसमें से कौन सा इक्वेशन आपके काम आएगा, ठीक है। ये वाला आएगा काम, कि ये वाला काम आएगा, ये वाला काम आएगा, या ये वाला। तो बिल्कुल भली भांति हम इसको देख सकते हैं कि हमारा v इक्वल टू यू प्लस ए टी और एस एन इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू एन माइनस वन बहुत ज्यादा काम आ सकता है। आप इसको भी चाहे तो काम में ले सकते हैं, लेकिन यार कॉम्प्लेक्स को करना है। वाई टू मेक द थिंग्स कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स नहीं करने का, ठीक है। ये दो आपके हैं इक्वेशंस, दे कैन बी हेल्पफुल टू यू, ठीक है। चलिए, फर्स्ट स्टेप डायग्राम, सेकंड ये चार इक्वेशंस। तो अब सिंस आपने चार वो जो है आपके इक्वेशंस आपने इनको छान लिया है, तो अब हम इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है, राइट। तो हमारे सामने जो दो इक्वेशंस आए हैं छन्ने के बाद, वो हैं आपके v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी और एस एन इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू एन माइनस वन, ठीक है। अब देखिएगा एक चीज जरा ख्याल इसको रखिएगा, ठीक है। व्हाट इज एस एन, ठीक है। डिस्टेंस जो है एक होगा एन सेकंड्स में ट्रेवल किया हुआ। मैं आपको कंसेप्ट जो समझा रहा हूं अभी, इसीलिए इतना टाइम इसके अंदर हो रहा है। और एक होता तुम्हारा nth सेकंड, ठीक है। एन सेकंड्स का मतलब है कि इफ आई से 4 सेकंड्स, मतलब हिंदी में 4 सेकंड में कितनी दूरी गई होगी, ठीक है। एक है आपका 4th सेकंड, मीन्स चौथे सेकंड पे, चौथे सेकंड पे हाउ मच दूरी इट माइट हैव ट्रेवल्ड, राइट। इट्स इंग्लिश, हिंदी प्लस इंग्लिश, इंग्लिश, ओके फाइन। तो आप इस पर देखा, ध्यान दीजिए जरा, ये मे है, ये आपका पे है, मे और पे, ये दो चीजें हैं, इसका आप जरा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। दिस टेल्स यू दी पोजीशन, पोजीशन, और ये आपका एक रेंज है, पूरा एक रेंज है, एक से लेकर चार में, 1 2 3 4 में, और ये 4th पे, ठीक है। अब सुनिएगा बात को। तो यहाँ पे सवाल जो आपका कह रहा है वो ये है कि लास्ट सेकंड पे, ठीक है, सपोज कि द टाइम इट टुक टू फॉल इज द n seconds, is the n seconds, right? So in n minus 1th second, in n minus 1th second में हमारा बॉल 9/25 ऑफ टोटल हाइट ट्रेवल कर चुका है। डन। पूछ क्या रहा है, व्हाट विल बी द फाइनल वी विथ विच इट विल स्ट्राइक द ग्राउंड, यानी कि इसको, ठीक है ना, ठीक है। अब देखिएगा बात को, इसके अंदर है क्या क्या पूछ रहा है, u प्लस ए टी, ए कहां से आ जाएगा, बॉडी गिर रही है नीचे, ए का रूप हो गया है चेंज, ए हैज बिकम जी, ए हैज बिकम जी। और टी को मैंने अभी भी आपसे कहा कि इन एन सेकेंड्स इट विल फॉल, तो लेट इट बी एन, ओके डन, ठीक है ना। अच्छा, इसका अर्थ है भैया जी का तो वैल्यू मालूम है आपको, है, यू की वैल्यू हो गई है 0। सर क्यों 0 हो गई, इसलिए क्योंकि बॉल इज अलाउड टू फॉल फ्रॉम द रेस्ट, रेस्ट 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 रेस्ट, ठीक है। तो यू विल बी 0, बॉल को मैंने से छोड़ दिया है। हाँ, अगर बॉल को आप ऐसे आते लेकर यूं करके ऐसे, तो आपके हाथ का जो यू रहता है, ये इनिशियल वेलोसिटी ऑफ योर हाथ, हैंड, राइट, वो उसका कुछ यू आपका रहता रहता, फिर वहां पे यू आपका 0 नहीं होता, लेकिन आपने क्या किया है, बॉल को हाथ से छोड़ दिया है। तो जब आपने छोड़ा तो उस समय यू विल बी 0, ठीक है, परफेक्ट। अब आते हैं इसके ऊपर, इसका अर्थ है कि अगर हमें एन की वैल्यू मालूम हो जाए तो हमारी वी
v की वैल्यू आ जाएगी। परफेक्ट है, ठीक है भाई, अच्छी बात है। तो अब आती है बात कि n की वैल्यू को कैसे ज्ञात करें। ठीक है, कंसेप्ट हो गया सही आपका। ठीक है, एक आपका ये रहा ऐसे ऐसे, और वी हैव टू फाइंड आउट द v बाय द हेल्प ऑफ द वैल्यू ऑफ द n। सो नाउ आवर जॉब इज टू फाइंड आउट दैट व्हाट इज द टोटल टाइम इट टुक टू fall from a height h। okay, fine, so now I should rub this board। ठीक है, इसमें कोई भी अगर डाउट हो तो प्लीज यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन। okay, later I will also give my WhatsApp number on which you can directly post the message in the dots, right? Perfect, fine. So now we come out here that Sn is equal to what? U plus, sorry, I think there might be some problem. Sn is equal to U plus a by 2 2n minus 1। okay, fine, minus 1, ठीक है ना। अब आपका ये है, दिस इज योर 9/25 of h is equal to 0 plus g by 2 and 2n minus 1। ठीक है, डन। अब सुनिएगा, एक इक्वेशन और होता है आपका, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। अगर हमारी बॉडी नीचे गिर रही है तो, ठीक है, टोटल हाइट जाएगी कितना, h जाएगी ना, u तो भैया आपका हो गया 0, u आपका हो गया 0, तो ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन जो है इट विल बिकम 0 प्लस हाफ इंटू जी इंटू हमने टी को क्या दिया है, टोटल टाइम इट टुक एन स्क्वायर। तो ये आपका हो गया h इज इक्वल टू हाफ जी एन स्क्वायर। अब ये देखिए आपके सामने है इक्वेशन नंबर 1 और ये है आपके सामने इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, फाइन, ओके। सो नाउ ऑन सॉल्विंग द इक्वेशन फर्स्ट एंड द सेकंड, ऑन सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड we get n is equal to 5 seconds। कोई प्रॉब्लम है क्या इसको सॉल्व करने में, बताइए। कोई प्रॉब्लम नहीं ना इसको सॉल्व करने, भाई h की जगह पे रख देंगे आप हाफ जी एन स्क्वायर। अगर इसको सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम आपको आ रही हो तो प्लीज आस्क मी आउट, मैं उसको भी सॉल्व करके आपको दिखा दूंगा। ठीक है, राइट, ओके, फाइन, परफेक्ट। तो n की वैल्यू अब आपको मिल गई है, राइट। अब आते हैं इसके ऊपर, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी विच इम्प्लाइज दैट v इज इक्वल टू 0 प्लस a की वैल्यू यानी कि g है यानी कि 10 है, इंटू टी कितना लिया भाई 5, तो ये आपका आ गया 50 मीटर पर सेकेंड, जो कि हमारा है ऑप्शन नंबर डी। आई होप यू डाउट माइट हैव बीन क्लियर टिल नाउ। ओके, उसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज यू आर वेलकम टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, और यू कैन ऑल्सो व्हाट्सअप योर डाउट ऑन 7830028843। नो कॉल्स, only WhatsApp। Okay, Nana, WhatsApp। Okay, fine, thank you very much। That's all for the। अब ऐसे ही और भी डाउट्स आपके सामने आएंगे and I will do it। Okay।